जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में अर्धचालक एवं उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। अर्धचालक, सबसे पहले अर्धचालक की आप परिभाषा सुनेंगे। अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा आप एक बार सुन लीजिए और फिर इसके प्रकार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सेमीकंडक्टर, ये आप विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का संचालन सुचालकों से कम होता है लेकिन कुचालकों से ज्यादा होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें बिजली की सप्लाई ना सुचालक से यानी गुड कंडक्टर से कम होती है लेकिन बैड कंडक्टर से ज्यादा होती है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। मेरा एक वीडियो इसके पहले मैं दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा। चालक, अर्धचालक, कुचालक, ये तमाम जो चालक होते हैं इनके बारे में मैंने बेहतर समझाया है। उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इस तरीके से करंट की सप्लाई या उष्मा प्रवाह के आधार पर जो है इसकी परिभाषा मैंने आपको बताया। तो एक बार पुनः सुन लीजिएगा। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का संचालन या उष्मा प्रवाह, ठीक है, उष्मा प्रवाह सुचालकों से कम होता है लेकिन कुचालकों से ज्यादा होता है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक के आप प्रकार सुन लीजिएगा। अर्धचालक स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो देख लीजिएगा, एक आपका निज अर्धचालक होता है। निज अर्धचालक, याद रखिएगा, निज अर्धचालक। तो सबसे पहले निज अर्धचालक की परिभाषा आप सुन लीजिएगा। ऐसे अर्धचालक जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होते हैं, मतलब वे अर्धचालक जो शुद्ध होते हैं, ऐसे अर्धचालक जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होते हैं उन्हें निज अर्धचालक कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिएगा। प्राकृतिक रूप से, नेचुरली बात हो रही है। इस संसार में ऐसा अर्धचालक जो प्योर एकदम हो, और इसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसको आप याद रखिएगा। एक बार परिभाषा पुनः सुन लीजिए। निज का मतलब प्योर होता ही है। निज का मतलब प्योर होता है, शुद्ध होता है। तो ऐसे अर्धचालक जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होते हैं उन्हें निज अर्धचालक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। तो चलिए अब आपको बताते हैं बाह्य अर्धचालक क्या है। बाह्य, यहां पर बाह्य का मतलब क्या है? यहां बाह्य का मतलब है अशुद्ध। बाह्य का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। आप ध्यान से सुनेंगे, इसी निज अर्धचालक की मदद से बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है। इसकी परिभाषा अगर आपको जानना है, निज अर्धचालक आप जानते रहिए। अब आप ध्यान से सुने, कैसे बाह्य अर्धचालक की परिभाषा देंगे या इसके एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम। ये जो प्योर आपका सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन है ना, इनके साथ आप जो है, एक्चुअली इनकी संयोजकता 4 होती है, इसकी भी संयोजकता 4 होती है। दोनों की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसको आप याद रखिए। चाहे जर्मेनियम की बात कर लें, चाहे सिलिकॉन की बात कर लें, दोनों में से किसी एक की बात कर लें अथवा दोनों की बात कर सकते हैं।
अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ आप ध्यान देंगे 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं या 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल एक से समझाते हैं आपको। जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है। अगर आपको बाह्य अर्धचालक बनाना है तो जर्मेनियम निज अर्धचालक के साथ आप 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे या 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे, मतलब इससे एक कम संयोजकता होनी चाहिए या इससे एक ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका बाह्य अर्धचालक बन जाएगा। जैसे जर्मेनियम के साथ अगर आप एल्यूमिनियम मिलाते हैं, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, तो भी आपका बाह्य अर्धचालक बनेगा। जर्मेनियम के साथ अगर आप एल्यूमिनियम मिलाएंगे, इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता 3, या तो 3 संयोजकता वाला तत्व इसके साथ मिला दें तो अशुद्ध हो जाएगा ये, या जर्मेनियम के साथ आप 5 संयोजकता वाला तत्व जैसे फास्फोरस मिला दीजिए, इसकी संयोजकता 5 होती है फास्फोरस की। अगर फास्फोरस को मिलाते हैं तो भी आपका क्या बनेगा? बाह्य अर्धचालक। मतलब शुद्ध अर्धचालक क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। किसके मिलाने से? एल्यूमिनियम के मिलाने से या फास्फोरस के मिलाने से। तो बाह्य का मतलब क्या होता है? अशुद्ध होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अर्धचालक जिसमें निज अर्धचालक के साथ 3 संयोजकता वाला तत्व या 5 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया जाए तो ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार से बाह्य अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक की परिभाषा हो जाती है। एक बार परिभाषा पुनः रिवाइज करते हैं, आप देख लीजिएगा। निज अर्धचालक किसे बोलेंगे? शुद्ध अर्धचालक को हम निज अर्धचालक कहते हैं। परिभाषा बनती है वह अर्धचालक जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होते हैं उन्हें निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। बाह्य अर्धचालक, बाह्य का मतलब अशुद्ध होता है। अगर निज अर्धचालक के साथ आप 3 संयोजकता वाला तत्व या 5 संयोजकता वाला तत्व इसके साथ मिला देंगे तो बन जाएगा अशुद्ध अर्धचालक। इसी अशुद्ध अर्धचालक को क्या बोलेंगे? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको फिजिक्स की इस वीडियो में अर्धचालक एवं इसके प्रकार के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।